हेलो एवरीवन, मैं प्रीति सरोहा और आज लेकर आई हूँ नया टॉपिक प्लांट मूवमेंट। तो इस टॉपिक में हमें देखना है कि प्लांट मूवमेंट करते हैं किस टाइप से करते हैं। तो जो प्लांट मूवमेंट की बात करते हैं तो प्लांट मूवमेंट हमारा दो टाइप से आज हमने पढ़ना है, नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। इन मूवमेंट्स को पढ़ने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि जब हम प्लांट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो प्लांट किसी हम कुछ एक कोई स्टिमुलस देते हैं जिसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करते हैं। फिर क्वेश्चन अराइज करता है कि ये स्टिमुलस होता क्या है। तो जब हम स्टिमुलस की बात करते हैं प्लांट के केस में तो ये एक्सटर्नल हो सकता है और इन फिजिकल भी हो सकता है। तो जैसे अगर हम स्टिमुलस की बात करते हैं तो ये कुछ कुछ मतलब द स्टिमुलस समथिंग विच कैन अरोज, विच कैन कॉज अ काइंड ऑफ एक्शन और रिस्पॉन्स इन अ प्लांट। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसा एक्शन जो किसी रिस्पॉन्स को इनिशिएट करे। ठीक है, कोई स्टिमुलस मिला और उस स्टिमुलस के आगे वजह से प्लांट क्या एक्शन इनिशिएट कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि कैसा मूवमेंट दे रहा है। तो प्लांट के केस में जो हमारा हम स्टिमुलस की बात कर सकते हैं वो आपकी सनलाइट हो सकती है, वो आपकी सनलाइट हो सकती है, नॉर्मल लाइट हो सकती है कोई भी, जैसे हम बात करते हैं वाटर हो सकता है, टच हो सकता है, ग्रेविटी हो सकती है। कुछ ये स्टिमुलस होते हैं। तो जैसे ये स्टिमुलस ये मिलेगा प्लांट को तो प्लांट ये क्या करेगा, प्लांट इसके अगेंस्ट अपने रिस्पॉन्स या फिर एक्शन को इनिशिएट करेगा। तो एक्शन करेगा प्लांट और यू कैन से कि वो रेस्पॉन्स शो करेगा। रेस्पॉन्स कैसे करेगा, बोल के तो करेगा नहीं, प्लांट मूवमेंट शो करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह चलेंगे, नहीं, उनके स्टेम, उनके रूट्स, उनके ब्रांचेस वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द स्टिमुलस। स्टिमुलस इनमें से कुछ भी हो सकता है, इट में बी सनलाइट, वाटर, ग्रेविटी और इवन आर टच। तो चलिए पढ़ते हैं। आज की जो क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे आपका नेस्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट वीडियो में ट्रॉपिक मूवमेंट कवर करेंगे। तो जब हम बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट की तो नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में एक आपको छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ। उसके बाद जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है और नेस्टिक मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट तो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब जिधर से स्टिमुलस आएगा उसी तरफ ट्री बेंड करना शुरू करेगा। बट जो नेस्टिक मूवमेंट होता है वो नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि किधर से भी स्टिमुलस मिले, प्लांट को स्टिमुलस कहीं से भी मिले, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिले, नॉन डायरेक्शनल है, वो कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। ये जरूरी, स्टिमुलस जरूरी है रिस्पॉन्स फंक्शनिंग करने के लिए, बट ये जरूरी नहीं है कि जिधर से स्टिमुलस मिल रहा है प्लांट उधर ही मूव करे, नहीं, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इसको सिर्फ स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है, ये कहीं से भी मूव कर सकता है। वेयर एज इन ट्रॉपिक मूवमेंट जहां से स्टिमुलस आएगा प्लांट उसी तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको यूनिडायरेक्शनल, जिधर से मूव, मान लीजिए सन की रेस पड़ी प्लांट पे तो जो हमारा प्लांट है, ठीक है, वो उसी तरफ मूव करेगा, तो ये हो गया यूनिडायरेक्शनल। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि स्टिमुलस रिक्वायर्ड है फंक्शनिंग के लिए, बट ये जरूरी नहीं है कि जिधर से स्टिमुलस आया प्लांट उस तरफ मूव करे। तो नेस्टिक मूवमेंट हमारा टू टाइप्स का होता है। जब हम नेस्टिक मूवमेंट की बात करते हैं तो ये हमारा इसमें हमारा जो मेन पॉइंट है कि ये नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल होता है। फिर स्टिमुलस रिक्वायर है, और हम स्टिमुलाई भी बोल देते हैं जब हम सिंगुलर बोलते हैं, स्टिमुलाई रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग, रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग। बट ये जरूरी नहीं है कि वो उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस आए उसी डायरेक्शन में प्लांट मूवमेंट करे। तो जब हम बात करते हैं अपने नेस्टिक मूवमेंट की तो हमारा जो नेस्टिक मूवमेंट है वो टू टाइप्स का होता है। पहला टाइप हमारी होती है सिस्मोनेस्टी।
उससे पहले मैं आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि सिस्मोनास्टी में किस तरह से मूवमेंट होना है। सिस्मोनास्टी निक्टिन नास्टी, तो ये दो तरह के मूवमेंट होते हैं, सिस्मोनास्टी एंड निक्टिन नास्टी। तो जो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट है उस मूवमेंट में यहाँ पे उस मूवमेंट में सिस्मोनास्टी मूवमेंट में आपने इस मूवमेंट में क्या होता है, इस मूवमेंट में जैसे ये ना बड़ा बहुत वेरी एक्टिव, बहुत ही तेजी से होने वाला मूवमेंट है। और बेसिकली ये वाला जो मूवमेंट है वो हम देखते हैं, आपने सुना होगा ये वाला प्लांट टच मी नॉट, टच मी नॉट, जिसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम है मिम्सा प्यूडिका, ठीक है, जिसको लाजवंती भी बोलते हैं और इसको सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने इस प्लांट को छुआ, सिस्मोनेस्टी मूवमेंट ये शो करता है, जैसे हमने इस प्लांट को छुआ इसकी लीव्स फोल्ड करना, ड्रूपिंग करना शुरू कर देती है। तो हमें वो प्रोसेस पढ़ना है, तो उसमें होता क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए जो ये लीव्स होती है इसके ऊपर छोटी छोटी टच मी नोट की ऐसे लीव्स होती है, ठीक, और यहाँ से कनेक्टेड होती है। मैं आपको व्हाइट वाले पोर्शन से दिखाऊंगी, यहाँ पे व्हाइट कनेक्टेड होती है ये, ठीक। अब ये जो व्हाइट पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पल्वीनस। पल्वीनस में क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। हर पत्ती के नीचे एक छोटा सा जॉइंट होता है जिससे वो उस जुड़ी हुई है उस लीव से, छोटी छोटी अलग अलग पेटल्स जो निकले हुए हैं। तो क्या होता है कि जैसे हमने उसमें अपना टच दिया, ठीक है, हम टच दिया यानी कि शॉक दिया, पल्वीनस के अंदर पानी भरा हुआ है, हमने जैसे ही कहीं भी उस प्लांट को आप कहीं से भी छुए, वो क्या करता है, पल्वीनस वाटर को छोड़ देता है, लीव्स भारी हो जाती है और वो फोल्ड होना शुरू कर देती है। उस केस में देखिए, मैं आपको पहले दिखाती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। टच मी नोट या लाजवंती या फिर मिमोसा प्यूडिका, इसमें क्या हो रहा है कि आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला ये प्लांट है, तो ये वाला ये टच मी नॉट का पार्ट है, और देखिए जैसे भी इसको मिला तो ये लीव्स क्या हो गई है, फोल्ड होना शुरू कर दी। कहीं से भी इनको, जहां से भी इनको टच मिलेगा, ये लीव्स क्या होना शुरू कर देंगी, फोल्ड। देखिए वो उसको फिंगर लगा रहा है और वो लीव्स फोल्ड होना शुरू कर दे रही है। आप देख रहे हैं आगे से टच मिला लेकिन पीछे से पूरी लीव्स फोल्ड हो गई। अब दोबारा देखते हैं इसको, या फिर आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो क्या हो रहा था, जहां से भी हमने यहां से अगर टच मिला तो ये लीव्स ने क्या करना शुरू कर दिया, इन लीव्स ने फोल्ड होना शुरू कर दिया। इन लीव्स ने क्या, यहाँ से टच मिला, यहाँ से टच मिला और ये लीव्स क्या हो गई, फोल्ड हो गई, ठीक है। तो ये फोल्ड क्यों हो रही है, ये मैंने बोला ये यूनिडायरेक्शन, ये नॉन डायरेक्शनल है। आप कहीं से भी इनको टच दीजिए तो ये क्या करेंगी, फोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही पल्विनस के अंदर पानी भरा हुआ होता है, जैसे हमने उसको टच किया वो लीव्स क्या हो जाएंगी, फोल्ड होना, खुली हुई लीव्स है वो फोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। पानी पल्विनस छोड़ देगा लीव्स में, लीव्स भारी हो जाती है, भारी होने के बाद वो शर्मा जाती है, या फिर आप बोले उनको शॉक लग जाता है और वो क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है। तो क्या हुआ, जैसे ही टर्जर प्रेशर उनके ऊपर पड़ा, वो फील वॉट जो लीव्स हैं टर्जर प्रेशर की वजह से फोल्ड हो गई एंड ड्रॉपिंग शो करते हैं किसी भी कंपाउंड लीफ के अंदर। तो ये सिस्मोनेस्टी के अंदर प्रोसेस होता है जो कि बहुत क्विक है, टच मी नॉट या फिर जिसका नाम लाजवंती है, मिमोसा प्यूडिका या फिर सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हैं, वो शो करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है
वो निक्टेन नेस्टी जो सेकंड टाइप है इसका, जिसको हम बोलते हैं निक्टेन नेस्टी। निक्टेन नेस्टी जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में क्या होगा, ये मूवमेंट डे एंड नाइट होता है। यानी कि आपने किसी प्लांट को देखा होगा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे पहले देखो इसमें लीव्स ये मूवमेंट शो करेंगी, स्टोमेटा ये मूवमेंट करते हैं। स्टोमेटा आपको पता है ना, स्टोमेटा मॉर्निंग के टाइम वर्क करते हैं, लीव्स में जो फंक्शनिंग होती है पता ही होगा आपको, और फ्लावर्स करते हैं, ठीक है। ये डे एंड नाइट होता है। दिन के टाइम ये एक्टिव होते हैं, मूवमेंट करते हैं, और रात के टाइम ये सो जाते हैं। सो जाते हैं मतलब ऐसा नहीं कि हमारी तरह एक नैप ले लेंगे, नहीं, सोने का मतलब है दिन में ये फंक्शनल है तो प्लांट एक्टिव रहेगा, खुलेगा, मतलब जगा हुआ है। और रात में ये काम नहीं कर रहे, फिर रात में स्टोमेटा काम नहीं करता ना, लीफ खाना नहीं बनाती, फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, तो नाइट में सो जाते हैं और दिन में काम करते हैं। तो जो स्टिमुलस है वो इनका डे टाइम में इनको मिल रहा है, जैसे सन की लाइट मिल गई तो इन्होंने वाटर मिल गया, फूड मिल गया, एनर्जी मिल गई, तो सन में नाइट में ये इनएक्टिव और डे में ये एक्टिव। तो ये हमारे दो टाइप के मूवमेंट हमने पढ़े। किसमें हमने आज प्लांट मूवमेंट में, नेस्टिक मूवमेंट में हमने टू टाइप के मूवमेंट पढ़े, सिस्मोनेस्टी एंड निक्टेन नेस्टी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रॉपिक मूवमेंट देखेंगे और ट्रॉपिक मूवमेंट के कुछ सब टाइप देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।